हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं द वुल्फ एंड द लायन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक भेड़िए और शेर की दोस्ती की सच्ची कहानी है। तो देर ना करते हुए आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम एक शेर को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ था। तभी वहाँ एक शिकारी आता है जो गोली चलाकर शेर को डराकर भगा देता है, जिससे कि वो उसके बच्चे को पकड़ सके। वो शिकारी इसमें कामयाब भी होता है और वो शेर के एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिससे कि वो सर्कस वालों को बेच देता है। इस शेर के बच्चे को प्लेन से ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम मूवी की मेन कैरेक्टर एल्मा को देखते हैं, जो अपनी पियानो प्रैक्टिस कर रही थी। एल्मा को लॉस एंजल्स में फिल्म हार्मोनिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रही थी। पर तभी एल्मा को वहाँ से जाना पड़ता है। एल्मा यहाँ से कनाडा के जंगलों में जाती है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे। यहाँ एल्मा के ग्रैंडफादर की अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो अकेले ही रहा करते थे। आज ग्रैंडफादर का फ्यूनरल था, जो कि इन्हीं जंगलों में था, क्योंकि उन्हें नेचर से बहुत प्यार था। इसलिए वो चाहते थे कि वो मरने के बाद भी इन्हीं जंगलों में रहे। खैर, एल्मा को वेलकम उसके अंकल जोई करते हैं और उसे उसके ग्रैंडफादर के घर पर ले जाते हैं। एल्मा को ये जगह बहुत ही पसंद आती है और जोई एल्मा को एक कैमरा देते हैं, जिसमें उसके ग्रैंडफादर की उसके लिए मैसेज था। यहाँ हमें पता चलता है कि एल्मा के पेरेंट्स नहीं हैं, सिर्फ एक ग्रैंडफादर थे जो अब वो भी नहीं रहे, और उनके बाद उनकी ये प्रॉपर्टी अब एल्मा की थी। खैर, जोई यहाँ से अपने घर जाता है, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरी प्रॉपर्टी में थी। थोड़ी देर में एल्मा अपने ग्रैंडफादर के मैसेज को चेक करती है। इसमें उसके ग्रैंडफादर एल्मा को उनके एक नए दोस्त के बारे में बताते हैं, जो कि एक खूबसूरत स्नो वुल्फ थी, जो रोज ही उनके पास आती थी। वहीं दूसरी तरफ हम उस प्लेन को देखते हैं, जिसमें शेर के बच्चे को ले जाया जा रहा था, जो कि कनाडा के जंगल के ऊपर से ही जा रहा था। पर तेज तूफान आ जाने के कारण उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके कारण बहुत जोर की आवाज आती है, जो एल्मा को भी सुनाई देती है। पर तेज तूफान के कारण वो इस वक्त बाहर नहीं निकल पाती है। पर अगले ही दिन सुबह ही वो अपने ग्रैंडफादर के जैकेट पहनकर जंगल में निकल जाती है, ये देखने के लिए कि रात में उसने जो आवाजें सुनी थी वो आखिर किसकी थी। वहीं हम दो लोगों को देखते हैं, एली और चार्ल्स। दोनों ही स्नो वुल्फ कंजक्शन सेंटर से थे, जो स्नो वुल्फ की प्रजाति जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उन्हें बचाने का काम करते थे। ये दोनों उसी स्नो वुल्फ की खोज में आए थे। उन दोनों ने उसे पकड़ने के लिए जगह जगह ट्रैप भी बिछा रखे थे, जिसमें वो स्नो वुल्फ फंस भी जाती है। पर वो चालाक थी और उनके आने से पहले ही वो जाल को काट कर वहाँ से भाग जाती है। पर जाल का आधा हिस्सा अब भी उसमें फंसा था, जिससे कि वो निकाल नहीं पा रही थी। तभी वहीं घूमती हुई एल्मा वहाँ पहुँच जाती है और उस वुल्फ को वो पहचान लेती है कि वो ही उसके ग्रैंडफादर की नई दोस्त है। उस भेड़िए को भी एल्मा से उसके ग्रैंडफादर की स्मेल आ रही थी, क्योंकि एल्मा ने उसके ग्रैंडफादर की जैकेट पहन रखी थी। एल्मा उस जैकेट को उतारकर भेड़िए को दे देती है, जिससे कि उसका ध्यान भटकता है और एल्मा फंसे हुए जाल को काट देती है, जिसके बाद वो वुल्फ वहाँ से भाग जाती है। आगे बढ़ते हुए एल्मा को एली और चार्ल्स मिलते हैं और वो समझ जाती है कि उस वुल्फ का ये हाल उन्हीं लोगों ने किया था। पर एली एल्मा को समझाने की कोशिश करता है कि वो शिकार नहीं कर रहा था, वो तो एक साइंटिस्ट है जो लुप्त हो रहे जानवरों की प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर एल्मा उसे ये कहकर यहाँ से भगा देती है कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो लोग उसकी इजाज़त के बिना यहाँ नहीं घुस सकते हैं। वहीं हम उस शेर के बच्चे को देखते हैं, जो प्लेन क्रैश में बच चुका था, पर वो अपने केज से सीधा ईगल के घोंसले में गिरता है और वहीं बैठा रहता है। तभी वहाँ एल्मा आ जाती है और उस प्लेन को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि एक ईगल वहाँ आकर अपने घोंसले से किसी को धक्का देकर गिरा रहा है। एल्मा उसे पकड़ लेती है और देखती है कि ये शेर का बच्चा है। खैर, एल्मा उसे लेकर अपने घर लौटती है, पर तभी वो देखती है कि वुल्फ अपने बच्चे को लेकर उसके घर के अंदर आ जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। अब ये वुल्फ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बच्चे को उन शिकारियों से बचाना चाहती थी और ये जगह उसके लिए सबसे सेफ थी, क्योंकि वो यहाँ रोज ही आया करती थी जब एल्मा के ग्रैंडफादर थे। खैर, एल्मा भी समझ जाती है कि वो डर चुकी है, इसलिए वो उसे यहाँ से भगाती भी नहीं है। तभी वो शेर का बच्चा भी वुल्फ के पास ही जाकर दूध पीने लगता है। वुल्फ को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वुल्फ उसे भी अपने बच्चे की तरह रखती है और दोनों बच्चे भी साथ में खुशी खुशी खेला करते थे। ये सब देखकर एल्मा को बहुत ही अच्छा लगता है। पर तभी वहाँ उसके अंकल जोई आ जाते हैं और एल्मा उन्हें पूरी सिचुएशन समझाती है। साथ ही बताती है कि वो उस कप के लिए किसी रेस्क्यू सेंटर में बात करेगी। तब उन्हें वहाँ कुछ कॉप्स आते हुए दिखते हैं। जोई वहाँ से चला जाता है और वो लेडी कॉप एल्मा को उनके एरिया में प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी देती है और बताती है कि पायलट तो बच गया है, पर वो अपने साथ एक कव को यानी शेर के बच्चे को सर्कस के लिए ले जा रहा था, जो कि कहीं भाग गया है और अगर वो एल्मा को कहीं दिखे तो वो तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म करे। अब सर्कस का नाम सुनकर एल्मा उन्हें नहीं बताती है कि वो कब उसी के पास है
कॉप्स वापस चले जाते हैं और वो कब अपनी मासूमियत के साथ उन्हें जाता हुआ देख रहा था। घर आकर एल्मा डिसाइड करती है कि वो इन एनिमल्स के बारे में कॉप्स को नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है कि सर्कस में उन्हें बहुत ही यातनाएं दी जाएगी। अब एल्मा अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज ही यहाँ से निकलने वाली थी, पर अब वो यहाँ कुछ और दिन रहने का सोचती है और ये बात वो अपने अंकल जोई को भी बताती है। अब अगले ही कुछ दिन एल्मा उन सभी के साथ काफी एंजॉय करती है। वुल्फ के लिए भी वो दोनों उसके बच्चे की तरह थे और दोनों बच्चे भी साथ में भाइयों की तरह ही रहा करते और खेला करते थे। समय बीतता है और एल्मा का अपने शहर वापस जाने का समय आता है, क्योंकि एल्मा के एग्जाम्स थे। एल्मा एक विंडो वुल्फ के लिए खोल कर जाती है, जिससे कि वो अपने बच्चों के पास आ जा सके। खैर, एल्मा अपने एग्जाम देती है, जिसमें वो हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के लिए सिलेक्ट भी हो जाती है। वहां से बाहर आकर वो रेस्क्यू सेंटर में कॉल करती है उस कप को रखने के लिए, पर वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक शेर के बच्चे को नहीं रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एली और चार्ल्स वापस से स्नो वुल्फ को पकड़ने आते हैं और इस बार वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अब एल्मा जब वापस अपने घर लौटती है तो देखती है कि दोनों बच्चे ने घर का बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत भूखे हैं और पूरे घर में ही खाने की चीजें ढूंढ रहे हैं। अब उनकी माँ को तो वो दोनों उठाकर ले गए थे, इसलिए तभी से दोनों बेचारे बच्चे भूखे थे। एल्मा भी वुल्फ को हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। उसे लगता है कि वुल्फ शायद अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है। अब जब वो वुल्फ एल्मा को नहीं मिलती है तो एल्मा खुद उन्हें पालने का डिसाइड करती है। वो सबसे पहले उन्हें खाना खिलाती है, पर तभी वहाँ अंकल जोई आ जाते हैं एल्मा के एग्जाम्स के बारे में पूछने के लिए। पर वो उन दोनों जानवर को वहाँ देखकर एल्मा पर गुस्सा करने लगते हैं कि अब तक उसने उन दोनों को यहीं पर रखा हुआ है। पर एल्मा उन्हें सारी सिचुएशन समझाती है और बताती है कि वो उन्हें सर्कस में नहीं जाने दे सकती है, और अगर उसके ग्रैंडफादर भी यहाँ होते तो वो भी यही करते, इसलिए वो भी इन दोनों को अपने साथ ही रखेगी। जोई एल्मा की बात को समझ जाता है, पर वो उससे उसके एग्जाम्स के बारे में पूछता है, जहाँ एल्मा बताती है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, पर उसने उसके लिए मना कर दिया है, क्योंकि अब वो यहीं पर रहेगी, क्योंकि वो कभी भी उसका ड्रीम नहीं था। वो तो यहाँ पर हमेशा इस खूबसूरत नेचर के बीच में रहना चाहती थी, और अगर वो उन्हें इन दोनों के बारे में बता देती तो वो उन्हें कभी भी इसे रखने नहीं देते। खैर, जोई भी अब एल्मा की बात मान जाता है और एल्मा अपना पूरा समय इन दोनों बच्चों का ध्यान रखती है और पूरा समय उन्हीं के साथ रहती है। अब जब वो दोनों यहीं रहने वाले थे तो एल्मा उनका नाम भी रख देती है। वो वुल्फ के बच्चे का नाम मोजार्ट और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और मोजार्ट और ड्रीमर बड़े हो चुके थे। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। एल्मा अब भी बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा करती थी। वो दोनों भी एल्मा की बातें माना करते थे, पर उनके इतने बड़े होने पर जोई को एल्मा की फिक्र होती थी, क्योंकि आखिर में वो एक खूंखार जानवर ही थे। वो खुद भी यहाँ पर रहकर एल्मा की ध्यान नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद मोजार्ट और ड्रीमर से डर लगता था। हालांकि उन दोनों ने आज तक किसी पर भी हमला नहीं किया था। फिर भी जोई एल्मा की सेफ्टी के लिए उसे एक माइक्रोफोन देता है, जिससे कि वो हर रोज एल्मा की खबर ले सके कि वो ठीक है या नहीं। अब हर रोज यही सिलसिला चलता। जोई रोज एल्मा की फोन में खबर लेता, पर एक दिन ड्रीमर और मोजार्ट जंगल में खेल रहे थे। एल्मा भी उन्हें ढूंढ रही थी, पर तभी वहाँ एक माँ बेटी अपने बोट से एल्मा की प्रॉपर्टी में आकर कुछ फूल तोड़ने लगते हैं। ड्रीमर भी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। अब ये चीज एल्मा भी देख लेती है और उसे डर था कि कहीं ड्रीमर उस बच्ची पर हमला न कर दे, इसलिए वो भी चिल्लाती हुई उसके पीछे भागती है। पर तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो जोर से एक पत्थर पर गिरती है, जिससे उसके सर पर काफी गहरी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं ड्रीमर के वहां पहुंचने से पहले ही बच्ची भी वहां से वापस जा चुकी थी। अब एल्मा को गिरा हुआ देखकर ड्रीमर और मोजार्ट दोनों ही उसके पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं उठती तो दोनों ही एल्मा के पास ही वहीं बैठ जाते हैं। अब पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और अगले दिन एल्मा को जोई का कॉल आने लगता है, पर बेहोश होने के कारण एल्मा कॉल नहीं उठा पाती है, जिससे जोई को एल्मा की चिंता होने लगती है और वो एल्मा को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर में जोई को एल्मा नीचे गिरी हुई दिखती है। ड्रीमर को भी जोई दिखता है और वो आगे जाकर जोई को देखने लगता है, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि जोई जल्दी से जल्दी यहाँ आए और एल्मा की हेल्प करे। पर जोई को भी उन दोनों से बहुत ही डर लगता था, इसलिए वो आखिर में एल्मा के हेल्प के लिए ना चाहते हुए पुलिस को कॉल कर देता है। अब अगले सीन में हम एल्मा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसके सर पर काफी चोट लगी थी, जिससे वो अब भी बेहोश थी। वहीं डॉक्टर जोई को बताती है कि वो दोनों जानवर काफी समझदार थे, जो पूरा समय एल्मा के साथ ही बटे रहे, वरना इतनी ठंड में इतने समय तक बाहर रहने से उसकी मौत पक्की थी। वहीं पुलिस ने मोजार्ट और ड्रीमर दोनों को ही पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मोजार्ट को एली को उसके रिसर्च के लिए दे दिया जाता है और ड्रीमर को उसी आदमी को दे दिया जाता है जो कि उसे जंगल से लेकर आया था। एली मोजार्ट को उसके कैंप में डाल देता है, जहां उसके जैसे कुछ और वुल्फ थे।
जहाँ मोजार्ट को उसकी माँ भी मिल जाती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि मोजार्ट अब यहाँ अपने जैसे लोगों के बीच में काफ़ी खुश है। वहीं ड्रीमर को सर्कस में खेल दिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। इस आदमी का नाम माइकल था, जिसका एक छोटा बेटा राफा है। माइकल अपने मतलब के लिए जानवरों को मारता पीटता और उन्हें ड्रग्स दिया करता है, जो उसके बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी वो अपने फादर से कुछ भी नहीं कर पाता है। माइकल ड्रीमर के साथ भी ऐसा ही करता है। वो राफा को अच्छा नहीं लगता है, उसे ड्रीमर के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ड्रीमर को अच्छा महसूस करवाने के लिए पियानो म्यूजिक सुनाता है। अब क्योंकि एल्मा भी पियानो बजाया करती थी, इसलिए ड्रीमर इसे सुनकर शांत बैठ जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ एल्मा को जैसे ही होश आता है, वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर जोई बताता है कि एल्मा को बचाने के लिए उसे पुलिस को कॉल करना पड़ा, जिसके कारण वो उन दोनों को भी लेकर चले गए। पर अभी वो दोनों कहाँ हैं ये जोई को भी नहीं पता है। एल्मा हॉस्पिटल से छुपकर भाग जाती है, जिससे वो उन दोनों का पता लगा सके। वो पुलिस के पास भी जाती है, पर वो लोग एल्मा को पागल समझते हैं, जिसने एक वुल्फ और एक शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने घर में पाल रखा था, और वो लोग उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। पर एल्मा जानती थी कि मोजार्ट कहाँ होगा, इसलिए वो एली के ऑफिस में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि मोजार्ट बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश भी है। अब एल्मा को मोजार्ट के जाने का दुख तो था, पर वो ये जानकर खुश थी कि मोजार्ट जहाँ भी है वो खुश है। पर उसे अब भी ड्रीमर की चिंता थी, इसलिए वो हर एक सर्कस में जाकर ड्रीमर का पता लगाती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। वहीं माइकल ड्रीमर से कई शो करवाता, जिसे वो पैसे कमा रहा था, और तब एक दिन वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मोजार्ट जमीन को खोदकर कैंपस की बाउंड्री से निकलकर भाग जाता है। अब एली ये देखकर हैरान था, क्योंकि वुल्फ अपने झुंड को छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं। साथ ही मोजार्ट जिस तरह से जमीन खोदकर भागा था, एली समझ जाता है कि मोजार्ट काफी समझदार वुल्फ है, और हो ना हो वो वापस से अपने घर यानी एल्मा के पास गया होगा। इसलिए एली एल्मा को कॉल करके सब बताता है, पर एल्मा बताती है कि मोजार्ट यहाँ नहीं आया है, वो अपने भाई ड्रीमर को ढूंढने गया होगा। अब एली को ये लगता है कि यहाँ पर 2 वुल्फ होंगे, पर फिर एल्मा उसे बताती है कि ड्रीमर एक लॉयन है। वहीं दूसरी तरफ मोजार्ट सच में ही ड्रीमर को ढूंढ निकालता है, और माइकल जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोलता है ड्रीमर को ट्रेनिंग के लिए, मोजार्ट माइकल पर हमला कर देता है, पर वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वो ड्रीमर के साथ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एली एल्मा से हेल्प मांगने के लिए आता है। पहले तो उन दोनों में काफी बहस होती है, पर आखिर में वो दोनों ही एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। एल्मा एली को ड्रीमर और मोजार्ट की बचपन की फोटोज दिखाती है, साथ ही उन्हें उसकी स्टोरी भी बताती है। तब जाकर एली को एल्मा का विश्वास होता है। दूसरी तरफ ड्रीमर और मोजार्ट को भूख लग चुकी थी, इसलिए वो पास के एक शॉप में घुस जाते हैं जो कि खाली थी, और वहां से खाने का सामान ढूंढकर खाने लगते हैं। पर गार्ड उन्हें देख लेता है और डरकर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। शोर सुनकर दोनों ही वहां से भागते हैं, पर अब तक पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि एक शेर और एक वुल्फ जंगल में खुले घूम रहे हैं, जिसके कारण वहां की पुलिस उनके पीछे लग जाती है, जहां उन्हें देखते ही मार देने का आदेश था। पर वो दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर यानी एल्मा के घर की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं एली और एल्मा भी उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि मोजार्ट पर एली ने ट्रैकिंग चिप लगा रखा था। वहीं माइकल भी उन्हें ढूंढने जाता है। ड्रीमर उसे मिल भी जाता है, और वो उसे ड्रग की हाई डोज से बेहोश करना चाहता था, पर ये सब मोजार्ट देख लेता है, इसलिए वो सामने आ जाता है, जिससे कि इंजेक्शन मोजार्ट को लग जाती है। माइकल समझ जाता है कि अब इस वुल्फ की मौत हो जाएगी, क्योंकि इतनी हाई डोज में वो नहीं बच सकेगा। वो राफा से उसे छोड़कर वहां से भागने को कहता है, पर राफा के दिल में जानवरों के लिए प्यार था, इसलिए वो वुल्फ के मुंह में ड्रग का एंटीडोट डालकर वहां से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही मोजार्ट को होश आ जाता है। वहीं एली और एल्मा मोजार्ट को ट्रैक करते हुए एक बार में आ जाते हैं जहां माइकल था। एली के पूछने पर राफा उस ट्रैकिंग चिप को दिखाता है जो उसने जाते हुए मोजार्ट के गले से निकाल ली थी, पर माइकल कह देता है कि राफा को ये रास्ते में गिरा पड़ा मिला था, जिसके बाद वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं। पर राफा माइकल से झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है और एली को सब कुछ बता देता है। साथ ही वो उन्हें उस जगह पर भी ले जाता है जहाँ मोजार्ट बेहोश था, पर अब वहां पर कोई भी नहीं था। वहीं पुलिस भी पूरी जंगल में फैल चुकी थी उन दोनों को मारने के लिए। तब राफा को आइडिया आता है और वो पियानो म्यूजिक बजाने लगता है, जो कि ड्रीमर को काफी पसंद थी। राफा का ये आइडिया काम आता है और ड्रीमर उन्हें मिल भी जाता है, पर यहाँ सिर्फ ड्रीमर था। एल्मा ड्रीमर से मोजार्ट के बारे में पूछती है तो ड्रीमर जंगल के अंदर जाने लगता है। अब यहाँ एली को तो ड्रीमर से काफी डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी कार में ही रहता है और एल्मा ड्रीमर के पीछे जाती है, जहाँ उसे मोजार्ट भी मिल जाता है। तब एल्मा एली के पास वापस आती है ये बताने के लिए कि वो उन दोनों को घर ले जा रही है और एली जोई को लेकर वहाँ लेक के पास आ जाए। पर तभी माइकल वहां आ जाता है और वो गन पॉइंट पर ड्रीमर को वापस मांगता है, पर राफा माइकल को ऐसा करने से मना करता है। वो बताता है कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
पर माइकल उसे कहता है कि वो ये सब उसी के लिए कर रहा है। पर राफा माइकल को समझाता है कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब माइकल राफा की बात मान लेता है और ड्रीमर को छोड़कर राफा के साथ वहां से चला जाता है। पर अब तक यहाँ पुलिस आ चुकी थी और एल्मा जल्दी से ड्रीमर और मोजार्ट के साथ एक खुफिया जगह से होते हुए लेक के पास आ जाती है, जहाँ लेक के दूसरी तरफ उसका घर है और वहाँ का एरिया उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए अगर वो लेक को पार करके दूसरी तरफ चले जाएं तो वो बच जाएंगे। पर यहाँ गड़बड़ तब हो जाती है जब जोई अब तक यहाँ पर नहीं आया था, पर पुलिस यहाँ तक आ चुकी थी, इसलिए अब उन्हें लेक को तैर कर पार करना होगा। पर ड्रीमर को पानी से डर लगता है, इसलिए वो लेक में नहीं उतर रहा था। पर ड्रीमर जानता था कि अगर वो यहीं रहा तो उसका भाई भी उसके साथ मारा जाएगा, इसलिए ड्रीमर उन्हें छोड़कर जंगल में चला जाता है। एल्मा उसे रोकने की कोशिश करती है पर ड्रीमर फिर भी नहीं रुकता है, जिसके बाद एल्मा मोजार्ट को लेकर लेक को पार करने लगती है। तभी उसे जंगलों में फायरिंग की आवाज़ें आने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि ड्रीमर अब जा चुका है। उसे ड्रीमर के लिए बहुत बुरा लगता है। अपने घर पहुंचकर मोजार्ट भी अपने भाई की वापस आने की राह देखने लगता है, पर एल्मा उसे समझाती है कि ड्रीमर अब वापस नहीं आएगा। पर तभी पीछे झाड़ियों से ड्रीमर आता हुआ उन्हें नजर आ जाता है, जिससे सभी बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ ड्रीमर पानी से नहीं आ सकता था तो वो जंगल के रास्ते से ही अपने घर लौट आया था। अब अगले सीन में एल्मा ड्रीमर और मोजार्ट के नाम पर कॉन्सर्ट कर रही थी, साथ ही उन्हें उनकी स्टोरी भी सुनाती है। वहीं हम मोजार्ट और ड्रीमर को वापस से पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश होकर खेलते हुए देखते हैं। बिल्कुल अलग अलग प्रजाति होने के बावजूद दोनों ने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।